यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। नारायण नारायण नारायण। श्री सद्गुरुदेव के चरणों में सादर प्रणाम। आजकल प्राय सभी लोगों का यही सवाल रहता है कि भगवान का भजन कब करें, हमें तो समय ही नहीं मिलता। पारिवारिक जिम्मेवारी अभी तो इतनी ज़्यादा है कि बच्चे छोटे हैं, उन्हें पढ़ाना है, लिखाना है, उनकी ब्याह शादी करनी है। अभी भजन के लिए कहाँ फुर्सत है। ये बात तो वही कह सकते हैं जिन्होंने इस जीवन को स्थायी मान रखा है। अगर संसारिक कार्य बाकी रह गए और हमारा शरीर पूरा हो गया तो हमारे बचे हुए संसारिक कार्य संसार वाले पूरा कर लेंगे, पर हमारा जो मुख्य कार्य है भगवत प्राप्ति, उसे कोई नहीं करेगा। ये हमारे सांसारिक कार्य तो हमारी मृत्यु पर्यंत चलते ही रहेंगे। हम सोचते हैं कि भजन के लिए हमें अलग से समय मिलेगा, तो ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। हमारे देश में ऐसे बहुत से संत हुए हैं जिन्होंने गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए, अपना भजन करते हुए अपने कल्याण को प्राप्त किया है। उनमें श्री कबीरदास जी, रैदास जी, सज्जन कसाई का नाम बड़े ही आदर से लिया जाता है। इन संतों ने अपना नित्य कार्य करते हुए अपने मन को भजन में रखा। इन संतों का कर्म तो उच्च नहीं था, न ही जन्म उच्च था, पर इनका भाव बहुत ऊंचा था। इससे यही सिद्ध होता है कि परमात्मा कर्म के अधीन नहीं है, पर्यंत भाव के अधीन है। कबीरदास जी कपड़े बुनने का काम करते थे और रैदास जी जूते बनाने का काम करते थे और सज्जन कसाई मांस तोलने का काम करते थे। इन संतों का जन्म तो वहाँ हुआ जहाँ इनकी प्रारब्ध थी, पर इन्होंने अपने प्रारब्ध के अनुसार मिले हुए कर्मों को करते हुए इन्होंने अपने भाव को परमात्मा में रखा और भजन को मुख्यता दी। भगवान को हमारा स्थूल शरीर नहीं बल्कि भाव शरीर देना होता है। भगवान को प्राप्त करने के लिए संन्यास लेने की या घर छोड़कर जाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हम जहाँ हैं वहीं से हमें भजन करना चाहिए। हमें भागना नहीं है, बल्कि जहाँ है वहीं पर हमें जागना है कि हमारा धरती पर आने का मुख्य उद्देश्य क्या है। भजन नहीं होने का मुख्य कारण यही है कि अभी तक हमने अपने लक्ष्य को ही नहीं पहचाना कि हमारा जीवन किस तरफ जा रहा है। ये मनुष्य जीवन तो हमें 84 लाख योनियों के बाद भगवान की असीम कृपा से मिला है। ये मनुष्य जीवन तो वो चाबी है जिससे 84 लाख योनियों का दरवाज़ा खुल भी सकता है और बंद भी हो सकता है। ये हम पर निर्भर करता है कि हम इस चाबी को किस तरफ घुमाते हैं। ये मनुष्य जीवन तो हमारे कर्मों का फल नहीं है, बल्कि भगवान की कृपा का प्रसाद है। हमें इसका अनादर नहीं करना चाहिए। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो भगवान का भजन कर सकता है, सत्संग कर सकता है और भगवत प्राप्ति कर सकता है। देवता भी इसके लिए तरसते हैं। वे भी अपना मोक्ष नहीं कर सकते हैं। केवल और केवल ये मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसे अपने मोक्ष का स्वतंत्र द्वार मिला हुआ है।
बुद्धिमानियों की बुद्धि इसी बात में है कि हम इस नाशवान शरीर को प्राप्त करके उस अविनाशी परमात्मा को प्राप्त कर लें। क्या हमने कभी विचार किया है कि हमारी प्रियता किसी भी व्यक्ति, वस्तु, घटना और परिस्थिति में लंबे समय तक क्यों नहीं रहती? हमें उसमें आनंद क्यों नहीं मिलता? जैसे किसी छोटे बच्चे को अपनी माँ के गोद में जाना होता है तो वो रोने लगता है। उसकी माँ कुछ काम कर रही होती है तो घर वाले अलग अलग प्रकार के खिलौने, मिठाइयाँ देकर उस बच्चे का मन बहलाते हैं। बच्चा कुछ देर तो माँ को भूलकर उनसे खेलने लगता है, पर थोड़ी देर के बाद उन्हें फेंककर फिर रोने लग जाता है, क्योंकि उसे तो अपनी माँ से मिलना है। इसी प्रकार हमें भी अपनी मनपसंद मिठाई अगर खाने को मिले तो एक दिन तो हमें बहुत अच्छा लगता है, पर वही मिठाई अगर हमें दूसरे दिन, तीसरे दिन और चौथे दिन भी मिले तो हमारा मन भर जाता है। यही हाल कपड़ों का, गहनों का और व्यक्तियों का और घटनाओं का है। एक दिन तो हमें कोई नई चीज़ मिलती है तो हमें उसमें सुख प्रतीत होता है, पर वही बात फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन घटित होती है तो हमारा मन भर जाता है। इसका मुख्य कारण यही है कि हमें भी इन सब में क्षणिक सुख तो अनुभव होता है, परंतु परम आनंद नहीं मिलता और हमारी खोज तो उस परम आनंद की, परम सुख की, उस परमात्मा की है। जब तक हम इस जीव को उस आत्मा की, उस परमात्मा की राह नहीं दिखाएंगे, तब तक इसको आनंद की अनुभूति कभी नहीं होगी, क्योंकि ये तो साक्षात परमात्मा का अंश है और इसे अनंत जन्म हो गए अपने उस सुख की खोज में भटकते हुए। इसीलिए संतों ने तो स्पष्ट कह दिया है कि संसार में सुख है ही नहीं। संतों के इस कहने का यही तात्पर्य है कि ये तो स्वयं अविनाशी है और सुख की प्राप्ति चाहता है नाशवान से। परंतु ये बात तो कोई संत या सद्गुरु ही बता सकते हैं। इस जीव का भी दोष नहीं है, क्योंकि जब से इसने जन्म लिया है तब से इसको यही दृढ़ कराया गया है कि धन में ही अपार सुख है। अगर ऐसा होता तो आज संसार का प्रत्येक धनी व्यक्ति सुखी होता, और सुख भी एक भ्रम मात्र है, क्योंकि सुख का तो किसी को भी भ्रम हो सकता है, परंतु उसके अंदर शांति नहीं हो सकती। यही कारण है कि जैसी नींद एक गरीब को अपने झोंपड़े में आती है, वैसी एक अमीर को अपने महल में भी नहीं आती। इसका ये मतलब नहीं है कि धन कोई बुरी चीज़ है, क्योंकि इसके बिना तो हमारे शरीर का निर्वाह भी नहीं होता है। परंतु कहने का तात्पर्य यही है कि इस धन, वैभव और सुख की दौड़ में हम अपना परम लक्ष्य ना भूल जाए। ये हमारे प्रियजन, बंधु, बांधव, धन संपदा तभी तक हमारे साथ है जब तक हमारा ये शरीर इस धरती पर है। ये जीवन तो हमारी यात्रा का एक पड़ाव है, हमें तो इससे आगे भी यात्रा करनी है। तो क्या हमने कभी ध्यान दिया है कि उसमें हमें साथ लेकर क्या क्या जाना है? इस संसार की सभी वस्तुएं तो ठीक वैसी ही है जैसे सपने में हम अनेक प्रकार की वस्तुएं देखते हैं, पर जब हम सुबह उठते हैं तो हमारे पास कुछ भी नहीं होता। फर्क इतना ही है कि ये जो रात का स्वप्न है ये थोड़े समय के लिए होता है, और ये हमारा जीवन है, ये थोड़ा लंबा स्वप्न है।
परंतु ये भी सत्य है कि एक सोया हुआ व्यक्ति दूसरे सोए हुए व्यक्ति को नहीं जगा सकता। उसके लिए तो एक जागे हुए व्यक्ति की ज़रूरत होती है। यही कारण है कि संत महापुरुष बार बार हमें जगाने के लिए इस धरती पर अवतार लेकर आते रहते हैं। जिस प्रकार एक बुझे हुए दिए को जलाने के लिए जलते हुए दिए की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार इस मोह माया में सोए हुए जीव को जगाने के लिए एक जगे हुए महापुरुष की ज़रूरत होती है। ये संत महापुरुष कभी सत्संग के माध्यम से, कभी शास्त्रों के माध्यम से, कभी भगवान की कथाओं और लीलाओं के माध्यम से हमें परमात्मा की तरफ मोड़ते रहते हैं। इस संसार में जड़ पदार्थों के साथ रहते रहते इस जीव का हृदय भी इतना कठोर हो गया है कि उसमें भगवत प्रेम समा ही नहीं सकता। जिस प्रकार बंजर भूमि में कभी फसल उत्पन्न नहीं हो सकती, उसी प्रकार कठोर हृदय में भी भगवत प्रेम उदय नहीं हो सकता। भगवान की लीलाओं को, कथाओं को और भजनों को सुनने से हमारा हृदय निर्मल और सरस बनता है। निर्मल और सरस हृदय में ही भगवत प्रेम उदय होता है, क्योंकि जिसके बारे में बार बार सुना जाता है, गाया जाता है, गुनगुनाया जाता है, उससे हमारा प्रेम सहज हो जाता है। भजन के लिए हमें अलग से समय नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, हमारे पास बहुत सा ऐसा समय होता है जिसमें हम भजन कर सकते हैं। जैसे खाना बनाते समय, घर की साफ सफाई करते समय, या सुबह जब घूमने जाते हैं, या ऑफिस से घर आते या जाते वक्त जब हम गाड़ी या बस में बैठे होते हैं, तब हम अपने गुरु मंत्र या भगवान के किसी भी नाम का जप कर सकते हैं। और मोबाइल की सुविधा तो आजकल प्रत्येक व्यक्ति के पास होती ही है। हम इसमें भी बहुत से संतों के मुखारविंद से भगवान की कथाओं और लीलाओं का श्रवण कर सकते हैं, भजन भी सुन सकते हैं, क्योंकि हमारे प्राय तो कार्य हाथों और पैरों से ही होते हैं। हमारा मन तो व्यर्थ के विकल्पों में ही लगा रहता है। अगर हम उसकी डोर परमात्मा से जोड़ दें तो हमारा भजन बन जाएगा, क्योंकि आज तक हमने जो जो इकट्ठा किया है वो सब तो यही रहने वाला है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे जाने का समय आ जाए और हमारे साथ ले जाने वाला बैग खाली ही हो। हमारे पास जो सबसे अनमोल वस्तु है वो है हमारा समय। हमारे जीवन का अनमोल समय परमात्मा में लगे, इसी प्रार्थना के साथ जय श्री कृष्णा।